ओम शांति। ओम शांति। हमारे मैसूर निवासी बाबा के बच्चे, विशेष करके कुमार भाई, जो पूरे मैसूर क्षेत्र में, मैसूर जोन में आज हम सब मिल रहे हैं। आज के विशेष दिन पर, कौन सा विशेष दिन है आज? आज हमारी दक्षिण भारत की सेवा की आधार मूर्त, बहुत प्यारी मीठी मीठी दादी, हृदय पुष्पा दादी, जिनको हम सब टिक्कन दादी कहते थे प्यार से, उनका स्मृति दिन है। उन्होंने 15 जुलाई 1996 में अपना भौतिक देह त्यागा था। कैसे एक छोटा सा बीज बेंगलोर की धरनी में उन्होंने डाला, एक स्थान पर रह कर के एक बल और एक भरोसा। उस योगी, तपस्वी, त्यागी आत्मा ने केवल कर्नाटक में नहीं, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सभी जगह पूरे दक्षिण भारत में सेवाओं का इतना विस्तार किया। वो दादी की सरलता, उनकी निर्माणता, उनके बोल में मिठास, मधुरता, बहुत समीपता से देखने का मुझे भी सौभाग्य मिला। मधुबन में भी स्पेशल मिलना होता था, बेंगलोर में भी कई बार जाना हुआ। तो दादी जी की जो तपस्या थी, जो उनका त्याग था, जो उनके अंदर पालना के संस्कार थे, मैं समझता हूँ कर्नाटक निवासियों में तो उनकी यादें रग रग में भरी हुई हैं। तो ऐसी दादी की स्मृति दिवस पर आज सभी कुमार भाई हमारे राजयोग भवन में तपस्या कर रहे हैं, और साथ साथ पूरा ही सब जोन बाबा के यादों में समाया हुआ है। विशेष आज की भट्ठी का जो टॉपिक है, विशेषता संपन्न योग तपस्या। हम सब जानते हैं कि बाबा को याद करते करते सब विशेषताओं से आत्मा संपन्न बन जाती है। कभी कभी भक्ति मार्ग के संस्कार भी कोई कोई के इमर्ज होते हैं, बार बार अपनी कमी कमजोरियों का वर्णन करते हैं। आज तक योग के अभ्यास में हम क्या करते रहे? जब कोई भी ऐसी बात होती थी, बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे सकाश दो, मेरा ये संस्कार समाप्त कर दो। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे एक एक संस्कार को कहाँ तक समाप्त करोगे? संस्कारों का तो बहुत बड़ा झाड़ बन गया है, पुराने पतित विकारी संस्कार। उन संस्कारों को एक एक को अगर ख़त्म करने में लगोगे तो बहुत समय भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। इसलिए विशेषताओं को धारण कर लो तो कमी और कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो इस भट्ठी का एक यही लक्ष्य रहा है कि हम सब विशेषता संपन्न बने। वास्तव में हर एक ब्राह्मण बच्चा, जो भी बाबा का बच्चा है, उसमें अनेक विशेषताएं हैं। भगवान की दृष्टि पड़ना, उस पिता परमात्मा की दृष्टि में, नज़रों में आना, यही सबसे बड़ी विशेषता है। तो हम सब बहुत बहुत विशेष आत्माएं हैं, लेकिन कई बार हम अपनी विशेषताओं को भूल जाते, और भूलने के कारण कभी कभी निराश हो जाते, उदास हो जाते, दिल शिकस्त हो जाते। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है, बच्चे तुम कभी भी अपनी कमजोरियों का चिंतन नहीं करो, विकारों के रूप को भी परिवर्तन करो। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कितनी अच्छी विधि बताई। अगर बच्चे ये अवगुण है आपके अंदर, मोह का अवगुण है, तो उस मोह के अवगुण का रूप बदल दो। जैसे देहधारियों को याद करते कोई शरीर छोड़ जाता है तो 1 साल 2 साल तक
उनकी याद में आंसू बहाते, रोते रहते। बाबा ने कितना प्यार से कहा, माताएं तो मुंह ढक करके रोती रहती। आप बच्चों को अगर ऐसे दिन रात बाबा याद रहे तो, बाबा से सच्चे दिल का प्यार हो जाए तो आप आत्मा एकदम क्या से क्या बन जाओगी, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगी, ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाएगा। तो रूप परिवर्तन करना, पहले हम विकारों का रूप परिवर्तन करें। मान लो आज काम विकार की आग लोगों में लगी हुई है, काम अग्नि है, और इस काम अग्नि पर विजय प्राप्त करना, और कलयुग में और विशेष करके युवाओं को, कुमार कुमारियों को ज़रूर मेहनत लगेगी। मेहनत लगती है क्या आप लोगों को? विचार करना, क्योंकि ये मानसिक स्थिति में समाप्त हो जाए। कर्मणा से तो कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन मन में भी विकारों की उत्पत्ति न हो, इसलिए कुमारों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि बहुत बहुत पवित्र और शुद्ध संकल्पों में रहने की आदत डालें। अपने शक्ति की एनर्जी को यूज करें, भिन्न भिन्न रीति से प्रयोग करें। कहीं न कहीं मन की सूक्ष्म एनर्जी जहाँ जहाँ व्यर्थ जा रही है, लीकेज है, उस लीकेज को रोक करके श्रेष्ठ कार्य में सफल करें। मान लो कई प्रकार की, बाबा जब काम विकार की व्याख्या देते हैं, उसकी परिभाषा बताते हैं, तो कहते हैं बच्चे सूक्ष्म कामनाएं, इच्छाएं, वो भी काम विकार का अंश हैं। तो अपनी अशुद्ध कामनाओं को, दैहिक कामनाओं को आत्मिक कामनाएं, शुभ कामनाओं में परिवर्तन करना होगा। जितना हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, जैसे काम विकार की उत्पत्ति देह अभिमान में आने से, देह भान में आने से होती है, कर्म इंद्रियों में उत्तेजना आती है, आवेग आता है, फिर आत्मा कंट्रोल से बाहर चली जाती, अनकंट्रोल हो जाती है। तो इस विकारों के कारण आज देखो कितने अपराध हो रहे हैं, कितने रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं। एक काम विकार की अग्नि ने पूरे संसार को जला दिया है। छोटे छोटे बच्चियों पर, छोटी 3 साल 5 साल 8 साल की बच्चियों पर बलात्कार होते हैं। कितना एक आत्मा विकारों के अधीन हो गई। हम सब कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान ने हमें पहला पाठ पढ़ा करके आत्म अभिमानी बना दिया। जितना हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, अकाल तख्त पर विराजमान रहते हैं, उतना हमारी सब कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। तो हमारे सभी साथी, हम जिन्स कुमार, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं कर्म इंद्रिय जीत हूँ, मन बुद्धि संस्कार, आँख नाक मुख कान हाथ, ये सब कर्म इंद्रियाँ मेरी हैं, मैं इनका मालिक हूँ। जितना हम कर्मेंद्रियों पर शासन करना सीख जाएंगे, उतना कई प्रकार की विशेषताएं, कई गुण अपने आप अपने जीवन में आते जाएंगे। जो हम प्रयास करते हैं, हमारे अंदर मधुरता आ जाए, नम्रता आ जाए, निरहंकारिता आ जाए, हम निर्दोष बन जाएं, धैर्यवान बन जाएं। कितने गुणों की हम महिमा करते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। ये सब गुण नेचुरल जीवन में आ जाएं, आत्मा एकदम मिठास का स्वरूप बन जाए। आत्मा एकदम कोई भी बात आए धैर्यता से सुने, समझे, फिर करे। ज्ञानी तू आत्मा उसी को कहते हैं ना। तो हम सब बाबा के ज्ञानी तू आत्मा बच्चे जितना अकाल तख्त पर रहते हैं, तो उससे एक बहुत बड़ी शक्ति आती है। मैंने अनुभव किया है, जो सोचना चाहूँ वही सोचूं, जो बोलना चाहूँ वही बोलूँ, जो देखना चाहूँ वही देखूँ, नहीं तो चुप। मन को शांत कर लिया, नहीं देखना है, नहीं सोचना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो।
अपने अपने स्थानों पर रहते हुए बाबा ने हमें गोल्डन चांस दिया है, इतना ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया है। ज्ञान सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, ज्ञान हमारे स्वरूप में दिखाई देना चाहिए, हमारे चेहरे से दिखाई देना चाहिए, हमारी धैर्यवत स्थिति बताए किसने ज्ञान को समझा है और ज्ञान को जीवन में लाया है। तो जब ज्ञान का स्वरूप आत्मा बन जाती है तो अनेक विशेषताएं अपने आप आने लगती हैं। हमें बनना है सर्व विशेषताओं से, सर्व कलाओं से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न। लेकिन बाबा कई बार मुरली चलाते हैं, बच्चे किसी एक विशेषता में स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे देखो, आज मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत से लोग करते हैं, फिजिशियंस बन जाते हैं, दवाइयों का ज्ञान होता है, लेकिन कोई कोई एक विशेष सब्जेक्ट में, कोई आँख के डॉक्टर, कोई नाक कान गले के डॉक्टर, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई दांत स्पेशलिस्ट, कितने सारे अलग अलग प्रोफेशंस के डॉक्टर एक मेडिकल की पढ़ाई करते करते अलग प्रोफेशन बना लेते। हम सबको भी बाबा कहते हैं सभी विशेषताओं में तो संपन्न बनना ही है, लेकिन कोई एक विशेषता में स्पेशलिस्ट बन जाओ। जैसे हमारी मम्मा विद्या की देवी बनी, सरस्वती कहलाई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान दान किया से लक्ष्मी बन गई, गुण दान किया, ज्ञान दान किया, जैसे धन है, और इस धन दान करते करते स्थूल धन से माला माल बन गई और धन दान करने वाली धन लक्ष्मी कहलाई। तो विद्या की देवी सरस्वती बन गई, धन का दान दिया तो धन देवी बन गई, शक्तियों का दान दिया तो दुर्गा बन गई, काली बन गई, अवगुणों का दान ले लिया, अवगुणों को भस्म कर दिया तो दुर्गा कहलाने लगी, शीतलता के गुण को धारण कर लिया तो शीतला देवी बन गई। एक एक देवी को अलग अलग रूप में अलग अलग वाहनों पर दिखाया गया है और उनकी उसी ढंग से पूजा भी होती है। देखो, संतोषी माँ की भी पूजा होती है, शुक्रवार का दिन खास संतोषी माता का होता है। तो हर एक की अलग अलग विशेषताएं, लेकिन सर्व विशेषताओं में संपन्न भी बनना है और एक विशेषता में स्पेशल बन जाना है। तो इसलिए विशेषता संपन्न योग भट्ठी, जैसे कोई बाबा ने हम सबको पहले चढ़ती कला का ज्ञान दिया, फिर हाई जंप का ज्ञान दिया, फिर उड़ती कला का ज्ञान दिया। अब उड़ने से क्या होगा, जब हम उड़ने लगते हैं, जैसे आज प्लेन से उड़ करके आप लोग वहाँ से सीधा ही मधुबन आ जाते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, एक सेकेंड में हर बात को फुल स्टॉप लगा करके मेरे पास वतन में आ जाओ। उड़ करके उड़ना सीखोगे तो ये जो विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, चाहे जितना बड़ा पहाड़ सामने आ जाए, चाहे जैसा खाई आ जाए, नदी नाला आ जाए, उड़ती कला वाले के लिए कोई रुकावट नहीं रहती। वो इधर से उड़ा और उधर पहुंच गया। लेकिन उड़ने के लिए क्या चाहिए, कहते हैं डबल रिफाइंड पेट्रोल चाहिए, स्पीड वाला पेट्रोल चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जनरल पेट्रोल। तो आप सबके पास ऐसा पेट्रोल है जो उड़ सको। वो पेट्रोल कैसे भरेगा अंदर से? जितने आपके अंदर गुण और विशेषताएं आती जाएंगी ना, उतना आत्मा हल्की होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। उसके अंदर जो खुशी है, नशा है, उमंग है, उत्साह है, वही उड़ने का साधन बन जाएगा, वही पेट्रोल बन जाएगा। अगर किसी के पास खुशी नहीं है ना, नशा नहीं है, हल्कापन नहीं है, कोई भी अवज्ञाओं का बोझ है, किसी के आप अवगुण नोट कर लें, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो क्या होगा, अवगुण ग्राही बन जाएंगे और अवगुण नोट करते करते वो सब अवगुण अपने जीवन में आते जाएंगे। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं बच्चे,
मैं आप बच्चों को एक चश्मा देता हूँ। चश्मा पहनना, चश्मा कौन सा चाहिए? जब वैसे भी देखो बड़ी आयु हो जाती है तो मजबूरी से भी चश्मा लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और कई बार फैशन में भी लोग लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों को विशेषता देखने का चश्मा देता हूँ। जैसे अगर हम हरा चश्मा पहन करके धूप में निकलें तो हमें धूप जो लाल लाल एकदम ऐसा गरम गरम दिखाई देती है, वो भी हरा हरा दिखाई देने, हरा चश्मा हरा दिखाएगा, लाल चश्मा लाल लाल दिखाई देने लगेगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो बाबा भी कहते हैं दुनिया के अंदर तो बहुत सारी कमी कमजोरियां हर एक के अंदर हैं। हम भी कोई संपन्न थोड़ी बन गए। कोई भी ऐसा कह सकता है कि मैं तो संपन्न बन गया, मैं तो संपूर्ण बन गया। कई बार ये थोड़ा सूक्ष्म अहंकार भी आता है कि मैंने सब जान लिया ना, मुरलियाँ स्टडी कर ली, बहुत अच्छी तरह से हमने योग किया, पढ़ाई किया, जैसे मैं संपन्न बन गया हूँ, क्योंकि दूसरों की कमी कमजोरी हमें दिखाई देने लगी। बाबा कहता है बच्चे, कमी कमजोरी जब समाप्त हो जाएगी तब तो तुम कर्मातीत बन जाओगे, इस दुनिया में रहोगे ही नहीं। कुछ न कुछ तो है, अंश तो है कोई न कोई विकार का। तो विकारों का पहले रूप परिवर्तन करो। काम विकार को शुद्ध कामना के रूप में बदल दो। क्रोध एक शक्ति है, क्रोध भी एक शक्ति है, उसको बहुत दृढ़ता की शक्ति में बदल दो। आवेश को बिल्कुल शीतलता की शक्ति में बदल दो। जो लोभ वृत्ति है, बाबा कहता है रे बच्चे, रेस करो, ऊंच पद पाने का लोभ रखो। सत्ययुगी ऊंच पद, देवी देवता पद प्राप्त करने का, नंबर 1 में आने का लोभ रखो। बाकी ये विनाशी धन क्या करोगे? आज देखो होते हुए भी लोगों के पास करोड़ों रुपया शायद बैंकों में पड़ा हो, लेकिन बेचारों के पास कोई मजदूर नहीं, कोई काम करने वाले नहीं, घर में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि मौत का सबको भय लग गया। तो अपने हाथ से झाड़ू लगाओ, अपने हाथ से बर्तन मांजो, अपने कपड़े धुलाई करो। आज तक तो देखो सब कुछ जो नौकरों पर आधारित थे, करोड़पति लोग भी सब डर रहे हैं कहीं कोई ऐसा ना आ जाए वायरस वाला जो हमारे घर में फैल जाए। तो पैसा है लेकिन काम में नहीं आ रहा है, साधन है लेकिन साधन काम में नहीं आएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, ये विनाशी धन की कमाई क्या करोगे? ठीक है, 2 रोटी खाना है, बाबा खिलाएगा, अंत तक खिलाने का वायदा है, इसलिए ज़्यादा इसके पीछे इन चक्करों में भी जाना बंद करो। अविनाशी कमाई का लोभ रखो, उसको परिवर्तन करो। मैं जितना हो सके इतना ज्ञान और योग की कमाई कर लूँ जो मैं आत्मा संपन्न भरपूर हो जाऊँ, कहीं भी आँख न जाए इसके पास इतना धन है, इसके पास इतना अच्छा साधन है, मोटर है, गाड़ी है, मकान है। ये बाबा कहता बच्चे तो सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाएगा? पुण्य की पूंजी जाएगी। पुण्य की पूंजी। आज जो बाबा कह रहे थे ना, देखो सन्यासी हैं वो तो पवित्र रहते हैं, तो पवित्र आत्माएं कहलाती हैं, महात्मा कहलाते हैं। लेकिन जो दान पुण्य करते हैं ना, उनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। वो महान आत्माएं, वो पुण्य आत्माएं। हम सबको संगम युग पर पुण्य की पूंजी जमा करनी है। ऐसा दान करो, ज्ञान दान करो, गुण दान करो, जो कोई शक्ति बाबा ने दी है उसका दान करो, सेवा में लगाओ। वैसे भी कहते हैं अगर कोई चीज़ को अपने अंदर भरपूर करना है तो भरपूर होने की विधि है दान करो। दूसरों को देंगे तो उसका रिटर्न कई गुना होकर के हमें मिल जाएगा, दुआएं मिल जाएंगी। तो हम सभी लोभ विकार को पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर दें। जैसे मोह को बाबा ने कहा, बाबा से प्यार करो, बाबा से मोह रखो, उसकी याद में रहो, और अहंकार को सम्मान में बदल दो, खूब रूहानी नशे में रहो। देखो अहंकार के 2 शब्द बड़े प्रयोग में आते हैं। एक है रोब, जो रोब से चलता है ना, बड़ा अहंकार है इसको। किस चीज़ का अहंकार है? अपने पद का अहंकार है, अपने कुल का अहंकार है, अपने पैसे का अहंकार है, अपनी पढ़ाई का अहंकार है, कईयों को अपने रूप रंग का अहंकार है, कईयों को अपनी
बुद्धि का अहंकार है। बाबा कहता है अरे बच्चे ये तो तुमको उल्टा लटका देगा, ये अहंकार तो उल्टा लटकाने वाला है। बाबा तो उल्टे को सीधा बनाने आया है, इसलिए देखना मेरे अंदर कोई अहंकार तो नहीं है। योगी वो है जिसने अहंकार को मारा। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी कर्नाटक की धरनी में मैंने एक बात ज़रूर नोट की है कि बाबा के बड़े बच्चे निर्माण चित हैं, नम्रता का तो बहुत अच्छा भाववान है, भावनाएं हैं। कोई भी सेवा उनको मिलती है, इतने पढ़े लिखे अच्छी पद पोस्ट वाले भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सफाई करते हैं, छोटे से छोटा काम में भी करने में संकोच नहीं करते। कई तो बाबा की इतना यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी बच्चे हैं जो उनको कोई भी काम दे दो। और कुमारों को ये बड़ा गोल्डन चांस है, बाबा के घर में कभी भी आओ, कोई कर्मणा सेवा कर दो, इतनी दुआएं मिल जाती हैं जो बात मत पूछो। आज हमारा इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर मैसूर का, मैं 3-4 बार गया हूँ, मीटिंग भी एक बार की। बहुत अच्छा स्थान बाबा ने बनाया है। सचमुच यहाँ आकर के कभी भी सेवा करो, 5-10 दिन रहो, आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाओगे। सेवा करो प्यार से आकर के। बगीचे कितने अच्छे हैं, उनमें सेवा करो। जो मकान हैं कितने अच्छे बाबा ने साधन बनाए हैं। तो कुमारों को तो हर प्रकार की सेवा का सौभाग्य है, केवल ज्ञान सुनाना ही थोड़ी सेवा है। लेकिन कर्मणा सेवा से, हम लोगों ने तो कर्मणा सेवा से यहाँ तक पहुँचाया बाबा ने। कोई भी कर्मणा सेवा छुड़वाई नहीं, सब कुछ करवा लिया। झाड़ू भी लगाया, धोबी घाट भी किया, सब प्रकार की सेवा बाबा की यज्ञ में की। और सब की यज्ञ पिता को प्रसन्न कर दिया। यज्ञ माता प्रसन्न, यज्ञ पिता प्रसन्न, हमारी दादियाँ प्रसन्न हो गई। तो आज जो प्रसन्न हो जाएं बड़े, तो क्या चाहिए, सब कुछ हो जाएगा ना उनके लिए। तो मैं तो यही अनुभव करता हूँ, बाबा तू प्रसन्न हो गया, बाकी क्या चाहिए। माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया, सब कुछ प्राप्ति करा दी। योग क्या है, ये बहुत दिल का प्यार। शुक्रिया बाबा आपका। बाबा के प्यार में समाना सीखो। सूखा सूखा योगी नहीं बनो। अगर सब विशेषताएं अपने अंदर धारण करनी है तो पहली विशेषता बहुत प्यार का स्वरूप बन जाओ। जब प्यार का स्वरूप बनेंगे ना, बाबा को बहुत प्यार करेंगे, तो बाबा के द्वारा जो हम सबको प्राप्ति हो जाएगी ना, जिससे प्यार होता है उसके लिए सब कुछ खुल जाता है। आज अगर आपके लौकिक में पिता का आपसे प्यार है, आप सुपात्र बच्चे हैं, तो कभी भी बाप अपने बच्चों से कोई चीज़ छिपाता नहीं है, सब कुछ उसका हो जाता है, सारी चाबियां उसको मिल जाती। तो बाबा के सब खजाने हमारे हो जाएंगे, जो उसके पास है अविनाशी खजाना, उसके हम सब मालिक बन जाएंगे। तो हम सब बहुत सुपात्र बच्चे बन करके बाबा के प्यार में समाना सीखें, प्यार स्वरूप बने। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं बनना, लेकिन योगी जीवन वाले योगी बनो। जीवन ही योगी है। चल रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, 3 चीज़ें ध्यान देना। एक, चेहरे पर रुहाब चाहिए, रोब नहीं। वो रुहाब जो है ना, आंतरिक नशा है। रुहाब का अर्थ ही है आंतरिक नशा। और वो अलौकिक नशा आत्मा को सब कुछ, जैसे कहते हैं नशा पी लिया इसने तो सब शुद्ध बुद्ध भूल जाएगी। तो रूहानियत के नशे में रहो, रुहाब को धारण करो, और दिव्यता जितनी आती जाएगी। दिव्यता माना पवित्र विचार, शुद्ध विचार। पवित्रता हमारे इस ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो दिव्यता, रूहानियत और रुहाब, जहाँ पर भी साधारणता हो, लौकिकता दिखाई देती हो, क्योंकि लौकिकता और साधारणता अनेक ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को समाप्त कर देती है। जहाँ अलौकिकता, दिव्यता, रूहानियत, रुहाब की धारणा हो जाती है, अनेक विशेषताएं चलने से, उठने से, बोलने से, खाने पीने से दिखाई देने लगती हैं। और समय प्रमाण बाबा अब ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे
अपनी विशेषताओं के आधार से मुझे प्रत्यक्ष करें, बोल करके नहीं, ज्ञान सुना करके नहीं, लेकिन जीवन बोले कि हाँ जो लोग ये लोग कहते हैं वो इनकी जीवन ऐसी है, तो हमारी कथनी, हमारी रहनी, हमारी करनी दिव्यता संपन्न बन जाए। बहुत अच्छा, एक एक कर्म इंद्री का श्रृंगार करना है। कैसे श्रृंगार करेंगे? ज्ञान और योग से इसको सजाना है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे ना, ये कर्म इंद्रियाँ एकदम अलौकिक हो जाएंगी, रूहानियत संपन्न बन जाएंगी। दृष्टि में केवल आत्मा का भान आ जाएगा, आत्मा को देखने का अभ्यास हो जाएगा, आत्मिक दृष्टि बन जाएगी, अनासक्त वृत्ति बन जाएगी। जो आज बाबा कह रहे थे ना, बच्चे वृत्तियों को चेंज करने के लिए व्रत लो। कौन सा व्रत लो? शुद्ध संकल्पों में रहने का व्रत लो, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलने का व्रत लो, दृढ़ता का व्रत लो। ये वृत्तियां अपने आप चेंज हो जाएंगी। जो आसुरी वृत्तियां हैं, जो बार बार संकल्प बोल में आ जाती हैं, क्योंकि वृत्तियां बड़ी सूक्ष्म हैं। संकल्प तो फिर भी पता चलता है, संकल्प चल रहा है, संकल्प चल रहा है, बोल बन रहा है। संकल्प बीज है, उसका पहला वृक्ष फल निकलता है बोल में, कर्म में। लेकिन कई बार वृत्तियां बड़ी चंचल हैं। यहाँ बैठे हैं, संकल्प कुछ अलग चल रहे हैं और वृत्ति कहीं अलग सैर कर रही है, कहाँ कहाँ जाती है, जहाँ पर देखो वहाँ भटक जाती है। तो बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे वृत्तियों को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, उनकी चंचलता को समाप्त करने के लिए, जैसे भक्ति मार्ग के अंदर व्रत रखा जाता है, ऐसे आप बच्चे व्रत लो। क्या व्रत लो? बाबा मैं सदा शुद्ध संकल्पों में रमण करूँगा, करूँगी। अशुद्ध संकल्पों को सामने नहीं आने देंगे, आएंगे तो उनको भगाएंगे। कैसे भगाएंगे? ऐसे सहज भागेंगे नहीं, इसको मोड़ना पड़ता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला हो तो गाड़ी को मोड़ते हैं ना फट से, या ब्रेक लगाएंगे या मोड़ देंगे। बाबा भी कहता है, अगर बहुत इधर उधर के संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो शुद्ध संकल्प में इसको मोड़ दो। अच्छी स्टडी करने लगो, मुरली ले लो हाथ में, कोई अच्छे अच्छे गीत सुनो, जहाँ इंटरेस्ट हो, जिस प्रकार की रुचि हो उस प्रकार के पुरुषार्थ में लग जाओ। मान लो नहीं कंट्रोल हो रहा है, संकल्प आपके नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं, आप बिस्तर पर हैं, इधर के उधर के विकारी संकल्प परेशान कर रहे हैं, क्या करेंगे? बाबा के कमरे में चले जाओ, अच्छे संग में चले जाओ। चलो रात का समय है, क्या करेंगे? अच्छे अच्छे गीत बजा दो, कोई अच्छी क्लास लगा दो, जो अच्छी लगता हो उसमें मग्न हो जाओ, वो अशुद्ध संकल्प भाग जाएंगे। तो संकल्पों को दृढ़ बनाने का और शुद्ध बनाने का जो संकल्प ले लेते हैं, व्रत ले लेते हैं, उनकी वृत्तियां चेंज होती हैं। तो आसुरी वृत्तियां, विकारी वृत्तियां, दैहिक वृत्तियां, उन वृत्तियों को समाप्त करने के लिए अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के दृढ़ता का संकल्प करो, मैं सदा शुद्ध और पवित्र संकल्पों में ही रमण करूँगा। आए संकल्प विकल्प इधर उधर के, क्योंकि विकारी दुनिया में हम सब रह रहे हैं। खान पान भी अभी कहाँ, बाबा कहता है बड़े सच्चे वैष्णव बनो। आजकल वैष्णव वाले क्या कर रहे हैं? चलो लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, तामसिक भोजन नहीं खाएंगे, मांस मदिरा छोड़ देंगे, लेकिन पवित्र तो नहीं रहते। बाबा ने हमें सच्चा वैष्णव बना दिया, खान पान भी इतना शुद्ध कर दिया। कोई भी बाबा का बच्चा कोई ऐसी नशीले पदार्थ न सेवन करता है, कोई ऐसी चीज़ें न खाता है, न दूसरों को खाने देता है। तो वैष्णव तो पक्के हो ना, लेकिन सच्चे पक्के वैष्णव वो हैं जिनके संकल्प में भी विकारी ख्याल ना आए, विकारी संकल्प ना आए, विकल्प ना आए। भले हमने कुछ भी पास्ट में किया भी है, अब हम मर जीवा बन गए, मर गए ना, नहीं मरे हैं,
अगर मर गए हैं और नया जन्म ले लिया है या लौकिक जन्म ब्राह्मण जन्म है, तो पिछले जन्म के कोई भी संस्कार जो भूतकाल के हैं, भूत के समान हैं, उन्हें आने नहीं देना। अगर आए तो ज्ञान और योग की शक्ति से उनको भगा देना। चेंज करो, उलझो नहीं, मूंझो नहीं, थको नहीं, परिवर्तन करो। अगर इन संस्कारों को परिवर्तन कर देंगे ना, तो एक गुण, जैसे एक अवगुण अनेक अवगुणों को ले आता है। एक अवगुण आ गया ना, किसी में एक झूठ बोलने का संस्कार है। एक कहानी कुछ दिन पहले मैंने सुनी, पढ़ी थी। कहते एक व्यक्ति बहुत अपराधी था, बहुत पाप कर्म करता, किसी को मारता, किसी को लूटता, बहुत गंदे गंदे काम किए उसने दुनिया के। जब उसको जेल में ले गए तो जज ने उससे पूछा, तुमने ये काम किया? नहीं साहब। ये काम किया? नहीं साहब। सब बातों में ना 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 करता रहा। बोला इतना सारा तेरी कंप्लेन है और तुम कहता मैंने कुछ नहीं किया, तो लोग सब झूठे हैं, तुम ही सच्चा है। बोला साहब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। अब झूठ बोलने में तो कुछ भी बोल दो। तो सबसे बड़ा इस कलयुग के अंदर विकार है झूठ बोलना, और हर एक झूठ बोल रहा। बाबा कहता है ये कई बार एक शब्द आता कूरखंड, झूठ खंड बन गया। सोना, सोचना, बोलना, खाना, पीना सब झूठ। बाबा कई बार कहता ना, सच की रत्ती भी नहीं है, रत्ती भी नहीं है, इतना झूठ है संसार में। कैसा झूठ है? कोई कहे मैं तो सच्चा हूँ, बाबा कहता तुम सबसे बड़ा झूठा है। क्यों? क्योंकि तूने अपने आप को ही नहीं पहचाना है। जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है, आत्मा को ही नहीं पहचानता है, वो झूठा ही नहीं तो क्या है, सब कुछ झूठ कर रहा है। सच्चा कहाँ से आया? सच के तो दो अर्थ है ना, एक अविनाशी है और एक सच्चाई है, अंदर बाहर की। जो अंदर है वही बाहर है। तो जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है, सत्य स्वरूप में स्थित रहता है, वही सच्चा है। तो बाबा ने हम बच्चों को सचखंड का मालिक बनाने के लिए सच्चा बनाया है। अगर एक सच्चाई आप अपने जीवन में धारण कर लो, मैं समझता हूँ अनेक विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। क्या सच्चाई है? अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, आत्मा को देखना है, आत्मा से संबंध संपर्क में आना है। आत्मिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, व्यवहार बन जाएगा तो देह भान समाप्त हो जाएगा, अनेक कमी कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। एक सत्यता पवित्रता को ले आएगी। पवित्रता सुख और शांति की जननी है, सुख और शांति का खजाना आपको मिल जाएगा। सुख स्वरूप आत्मा बन जाएगी, प्रेम स्वरूप आत्मा बन जाएगी। अनेक दिव्य गुण एक गुण के पीछे आ जाएंगे, अनेक विशेषताएं, अनेक सिफतें हमारे जीवन में आ जाएंगी। सिर्फ हम सत्य स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें। तो आप सभी विशेषता संपन्न भट्ठी कर रहे हैं, और विशेषता संपन्न भट्ठी के अंदर केवल यही संकल्प करो, मैं एक सत्य स्वरूप आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, मैं इस विनाशी देह से अलग हूँ, मन और बुद्धि का मालिक हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करते करते ना आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बन जाएगी। कर्म इंद्रिय जीत बनने वाला विक्रमाजीत बन जाएगा। विक्रम उससे नहीं होंगे, कोई पाप कर्म नहीं होंगे। और जब पाप कर्म बंद हो जाएंगे तो ये प्रकृति को इशारे से वो चला लेगा, प्रकृति जीत बन जाएगा। जैसे हमारी दादियों ने कैसे प्रकृति जीत बन गई, कैसे बनी? पहले उन्होंने अपनी कर्म इंद्रिय रूपी प्रकृति को जीता, कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं हुई। और जब कर्म इंद्रिय जीत बन गई तो विकर्म करना बंद हो गए, पाप नहीं हुए, गलत कर्म नहीं हुए। और जब पाप कर्म विकर्म नहीं हुए तो कोई बोझ नहीं रहा, और उनके शुद्ध और पवित्र संकल्पों से प्रकृति शुद्ध बनती गई, पावन बनती गई, और प्रकृति जीत बन गई। प्रकृति जीत बनने के बाद वो कर्मातीत बन गई। तो कर्मातीत स्थिति हमारी संपूर्ण मंजिल है,
और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी रख रहे हैं, कर्म इंद्रिय जीत बन जाए। कर्म इंद्रिय जीत बनेंगे तो कभी भी कर्म इंद्रियों से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म नहीं होंगे तो नेचुरल आत्मा पुण्य आत्मा बन जाएगी, और पुण्य आत्मा के पास सारी विशेषताएं, सरलता, मधुरता, दिव्यता, अलौकिकता, रमणीकता, अंतर्मुखता क्या नहीं आ जाएगा। सब गुण, सब विशेषताएं हमारे जीवन में आ जाएं। तो ऐसी आप सब तपस्या करो, ऐसा योग करो जो बाबा आपको सब विशेषताओं से संपन्न बना दे। अभी बाबा कह रहे हैं बच्चे, अंतकाल तो दिखाई दे रहा ना, क्या होने वाला सबके सामने। शायद कुछ समय पहले ही, 4-5 महीने पहले किसी को पता नहीं था ऐसा कुछ होगा। आज के समय को देख करके ब्राह्मण आत्माओं को तो जरूर आता होगा, अब फिर से वो दिन नहीं आएंगे। जो बीत गए दिन अच्छे, वो सब पूरे हो गए। अभी तो हम और अति की ओर जा रहे हैं। सब प्रकार की विकारों की अति होगी, और अति के बाद अंत होगा। किसका अंत? सृष्टि का अंत नहीं कहो, कलयुग का अंत होगा, पापों का अंत होगा, और हमारी नई सृष्टि, सतयुगी सृष्टि आएगी। तो हम सब उस सतयुगी दुनिया में ट्रांसफ़र करने के लिए सब सिफतें धारण करो, सब विशेषताएं अपने जीवन में आ जाएं। क्योंकि सतयुग के अंदर, देवी देवताओं के अंदर जो सब विशेषताएं हैं, कहाँ से भरी उन्होंने? कलयुग के अंत में भरी ना। जब संगम युग पर उनने सब विशेषताएं अपने अंदर धारण कर ली। हमारे ब्रह्मा बाबा की, जगदीश भाई ने एक बार 16 विशेषताएं लिखी थी मैगजीन में, ब्रह्मा बाबा की। सतयुग के अंदर जो 16 कलाएं गाई हुई हैं, वो देवी देवताओं की संपन्नता की निशानी है। उनकी तुलना संपूर्ण चांद से की गई है। मतलब जैसे संपूर्णता के अंदर जरा भी कहीं लीक नहीं रहती, परफेक्ट है। तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 कला तो एक पखवाड़े के हिसाब से, इस समय के हिसाब से बनाया गया है। लेकिन जब वह आत्मा संपूर्ण स्वरूप में स्थित होती है तो सभी प्रकार की सिफतें, विशेषताएं उसके जीवन में आ जाती हैं। तो संगम युग पर हम सबको हर विशेषता को, हर कार्य को करना है, सीखना है, अपने अंदर धारण करना है। लौकिक में, स्थूल में भी कईयों के पास बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे काम उनको आते हैं। लेकिन चलो स्थूल में कोई काम आता भी ना हो, लेकिन सूक्ष्म में हिम्मत है, उमंग है, उत्साह है, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना है, बहुत सत्कार की भावना है, रिस्पेक्ट सबके प्रति है, दया भाव, रहम भाव, कृपा भाव है। बहुत सारी ऐसी सिफतें, ऐसी विशेषताएं जिनमें हम सबको संपन्न बनना है। इनमें संपन्नता ही संपूर्ण बनाएगी। और जब हम इन सब विशेषताओं को जीवन में उतार लेंगे तो ये भारत देश स्वर्ग बनेगा, स्वर्णिम बनेगा, और हम सब बच्चे ट्रांसफ़र होकर देवता कहलाएंगे, देवी देवताओं के रूप में दुनिया आ जाएगी। इसलिए देवताओं के अंदर कोई भी कमी नहीं, हर विशेषता संपन्न है। लेकिन कब से बने, कहाँ से बने, वो पुरुषार्थ का समय अभी है। तो ये भट्टी केवल योग लगाने की भट्टी नहीं है, लेकिन योग ऐसा हो जो बाबा से सब सिफतें हमारे अंदर आ जाएं। चेक करना, आत्मा के जो 7 गुण हैं, 7 विशेषताएं तो आत्मा की हैं ही, उन 7 विशेषताओं को हम अपने जीवन में अनुभव करें। पहली विशेषता से शुरू करो। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान स्वरूप, बाबा ने इतना ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान स्वरूप बन करके मेरे ब्रेन के संकल्प उसी तरह से उठते हैं? ब्रेन यथार्थ कार्य करता है, उसको पता चलता है राइट रॉन्ग क्या है। ज्ञान स्वरूप आत्मा। फिर देखो हमारी दृष्टि, हमारे बोल, हमारी हर कर्म इंद्री कितनी स्वच्छ पवित्र है। पवित्र स्वरूप आत्मा।
फिर देखो हमारी सांसें जो चल रही हैं उसमें कितनी शांति है। अधैर्यता वाली सांस तो नहीं चलती। जब कोई ऐसी बात हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई घटना घटती है, कभी क्रोध आ जाता है, तो सांसों की रफ्तार क्या होती है? चेक करना। योगी वो है जिसके सांसों पर कंट्रोल है। शांत स्वरूप स्थिति में सांस भी हमारी बहुत कंट्रोल में रहती है। कभी हाई बीपी, कभी लो बीपी नहीं होगी, बहुत सरलता से चलेगी। प्रेम स्वरूप आत्मा है, एक के प्यार में परमात्म सच्चे स्नेह में समाई हुई है। कभी भी ये दिल टुकड़े टुकड़े नहीं होगा। आज एक व्यक्ति अच्छा लगता है, दूसरा अच्छा नहीं लगता है। कितने देहधारियों में बुद्धि लटक गई है, अटक गई है। कोई के रूप पर अटक गए हैं, कोई के पैसे पर अटक गए हैं, कहीं न कहीं अटके हैं, लटके हैं, चटके हैं। दादी जानकी के तीनों शब्द याद रखना। अगर कहीं पर भी देहधारी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं हम सब, रूप अच्छा लगा, उसकी आवाज़ अच्छी लगी, उसका चलना फिरना अच्छा लगा, आत्मा अपना प्रभाव डालती है। हम सब कुमारों को बहुत अंडरलाइन करना है। अगर हमारी पवित्रता 100% बने, हम उस स्टेज तक प्राप्त करें, तो किसी भी देहधारी की तरफ झुकना नहीं, प्रभावित नहीं होना। कोई कितना भी गुणवान हो, कितना भी रूपवान हो, कितना भी धनवान हो, किसी भी प्रकार की विशेषताओं से संपन्न हो, लेकिन मैं आत्मा एक के ऊपर प्रभावित हुई हूँ। मेरा तो एक बाबा, दूजा न कोई। आप देखेंगे पवित्रता की स्टेज संपूर्णता को प्राप्त करने की। सबको ध्यान देना है, प्रेम स्वरूप बने, प्यार के सागर में समाना सीखें, एक को सच्चा दिल देकर दिलवाला बना करके रखें। दिल को टुकड़े टुकड़े नहीं करना। कहते हैं दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। अगर देहधारियों में अटक गए, लटक गए, तो दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। फिर दिल में दर्द पड़ेगा, कहीं से दुख मिलेगा, कहीं से धोखा मिलेगा। सचमुच भाग्यवान हैं सभी कुमार जो दुख और धोखे की दुनिया से बच गए हैं। फंसना नहीं कहीं। कहीं चलते चलते अकेलेपन में फील करने लगते हैं, क्या करूं, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं बीमार पड़ता हूं, कोई पानी नहीं देता है, मैं अकेला हूं। और अकेलापन फिर दुकेला बना देता है। फिर कहीं कहीं संकल्प आते हैं, संबंध बना लेते हैं, चक्कर में आ जाते हैं। फिर सारी जिंदगी, बाबा कहता है, गृहस्थी टट्टू बन गया। उसके पीछे पीछे कितना टाइम वेस्ट करते। फिर एक एक बात की चिंता, ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे बाबा ने हम सबको चिंता मुक्त मणि बनाया है। उड़ते रहो, कोई बंधन नहीं, कोई फिक्रात नहीं, कोई चिंता नहीं। कहीं पर भी देहधारियों में अटकना नहीं, फंसना नहीं। बाबा है हमारा साथी। सच्चे दिल वालों को बाबा मदद करने के लिए बंधा हुआ है। सच्चाई चाहिए, भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान को सच्ची दिल चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब को राजी कर लो, एक बीज को राजी करो, वृक्ष सारा अपना हो जाएगा। सबका सहयोग मिलेगा। केवल ये नहीं अपेक्षा रखो कि फलाने भाई को तो हमारे सेंटर पर भोजन मिल जाता है, बहनें ध्यान देती हैं, मेरे को भी दें। कई नियम हैं, कई मर्यादाएं हैं, कोई कारण हैं। हम सब इनकी भी अपेक्षा न रखें, ये भी आधार न बनाएं। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना संगठन है, अपने भाई हैं, भाइयों के साथ मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे को समय पर साथ देंगे, मदद देंगे। एक कुमार को कोई तकलीफ हुई, आज 5 भाई उसके साथ खड़े हो जाते हैं, मदद कर देते हैं। दूसरे को होगी तो सब आपको मदद करेंगे। ये तो एक ऐसा सौदा है, एक करता, एक हाथ आगे बढ़ाता तो 10 हाथ आगे आ जाते हैं। इसलिए कुमारों को किन्हीं भी बहनों पर डिपेंड नहीं करना है। इंडिपेंडेंट बनो, आपस में एक दूसरे के साथी बनो और समय पर साथ दो। कोई बीमार है, कोई कारण है, कोई तकलीफ में है, मदद करो, एक दूसरे को साथ दो, सहयोग दो।
अगर संगम युग की सुंदर लाइफ का आनंद लेना है तो डिपेंड नहीं रहना, इंडिपेंडेंट नेचर, बाबा के साथ डिपेंड रहो, लेकिन देहधारियों पर डिपेंड नहीं रहना। बाबा आपका रक्षक है, आपका सहारा है, आपको कहीं न कहीं से प्रबंध मिलेगा, लेकिन एक बल एक भरोसा, जिसका सच्चा प्यार बाबा से है, बाबा उसके लिए बंध जाता है। तो प्रेम के टुकड़े नहीं करना इसके कारण, नहीं तो प्रेम बट जाएगा, दिल में दर्द डाल देगा। ठीक है, फिर सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करो। आत्मा की सुख स्वरूप स्थिति, कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। हम सबको बाबा ने इतना खुशी का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराया है। खुशी कई बार बाहर की चीज़ों में हम ढूंढ रहे हैं, साधनों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अविनाशी खुशी, सच्ची खुशी अंदर के सुख में है, अतीन्द्रिय सुख में वो खुशी है। तो हम सब सुख स्वरूप स्थिति में, आंतरिक सुख में रहें। बाह्य सुख तो आएंगे चले जाएंगे, तब फिर आनंद का अनुभव होगा, परमानंद का अनुभव। ये हार्मोन्स है ना, शरीर के जितने भी हार्मोन्स हैं, उन सब को अगर आनंद स्वरूप स्थिति का अच्छा अनुभव है तो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, शरीर को बिगाड़ते नहीं हैं। नहीं तो कई बार जब हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं तो कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हम सब ध्यान दें, जितना हम परमात्म प्यार में, मिलन के आनंद में रहेंगे, उतना हमारे हार्मोन्स भी अच्छा काम करेंगे। और बाबा सर्व शक्तियों का जो सागर है, उस सर्व शक्तियों के भंडार से शक्ति लेकर के हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सभी आत्मा के सातों गुणों का विशेष अनुभव करो, और अगर ये सातों गुणों में आत्मा संपूर्ण बन गई तो बाकी सारी विशेषताएं आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। कोई भी विशेषता कम नहीं रहेगी। हर प्रकार की सरलता की, सहनशीलता की, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सब प्रकार की शक्तियाँ, सब प्रकार की सिफतें, विशेषताएं आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। एक एक गुण के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक गुण सब गुणों को ले आएगा। आप सब अंतर्मुखी बन के बहुत आंतरिक आनंद का अनुभव करो, सुख स्वरूप स्थिति में रहो। अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जितना समय मिलता है ना, अंदर चले जाओ, अपने आप से बातें करो। आजकल एक रमणीक बात देखता हूँ मैं, सुनाओ क्या देखता हूँ। कभी कभी चक्कर लगाते ना, जैसे पहले बाबा कहता था, ये जो पागल हो जाते हैं ना, दिमाग थोड़ा अपसेट हो जाता है तो बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। कभी कभी मैं अचानक जब चक्कर लगाता हूँ, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, बात कर रहा है। क्यों ऐसे बात कर रहा है? मोबाइल जेब में पड़ा हुआ है, मोबाइल हाथ में नहीं है, लेकिन कान में लगाया हुआ है और बातें चल रही हैं। अरे भाई, किससे बात कर रहा है? दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा, कोई साथ में नहीं है, लेकिन जैसे वो पागल लोग बोलते रहते। ऐसे कोई 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगे हुए हैं बातों में। कहाँ बातें कर रहे हैं? कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है और कितनी मनी वेस्ट हो रही है। कहाँ तो एक फ़ोन करने के लिए मुझे वो दिन याद आते हैं। उनको अगर कहीं बात करनी होती थी तो कई बार माउंट आबू की लाइन ठीक नहीं होती थी, दादी जी को आबू रोड आना पड़ता था। संगम मोहन लिया ना, तो संगम मोहन में एक फ़ोन रखा, हॉटलाइन रखी, जो पांडव भवन से हम बात कर सकते थे संगम भवन में। फिर अगर कोई ज़रूरी बाहर देश विदेश में कहीं बात करनी होती थी तो स्पेशल गाड़ी लेकर के दादी जी यहाँ आती थी बात करने के लिए। साकार में ब्रह्मा बाबा भी जब कहीं किसी बच्चे का फ़ोन आ जाता था तो छोटे हाल में मुरली चल रही और बाबा के लिए कोई अर्जेंट फ़ोन आ गया। जैसे विश्व किशोर दादा जब बीमार पड़े, बॉम्बे में उनकी तबीयत खराब हुई, तो बाबा मुरली चला रहे थे, क्लास में फ़ोन आया कि बाबा ज़रूरी बात करनी है। अब बाबा हाल से निकल करके बात करने के लिए ऑफिस में आया पैदल करके,
और आज तो सबके हाथ में मोबाइल है। साइंस ने साधन तो बड़े अच्छे अच्छे दे दिए, लोग घूम रहे हैं लेकर के, और घूम ही नहीं रहे हैं, सारा दिन किसी न किसी के साथ लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें करते हैं पता नहीं भाई, आप लोगों को मालूम होगा क्या करते हैं। अरे बात तो करनी 1 मिनट 2 मिनट बहुत होता है, क्या है सारा टाइम बातें करते हैं एक दूसरे से, तेरा क्या उसका क्या फलाना क्या। व्यर्थ बातों की जाल है। हमको भी अपने इस संगम के अमूल्य समय को, अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को बचाना है। किस लिए बचाएंगे, क्या करेंगे बचा करके? अरे इतना दुख बढ़ रहा है, इतना पाप बढ़ रहा है, प्रकृति इतना तांडव कर रही है, इसको शांति का दान दो, मनसा सेवा करो, शुद्ध संकल्पों से घेरा बनाओ, खुद भी सुरक्षित रहो, अपने भाई बहनों को भी सुरक्षित बनाओ। अंत के समय में हम अपनी सब शक्तियों को बाबा की सेवा में लगाएं। इसी से विश्व परिवर्तन का महान कार्य होगा। बहुत बड़ा कार्य भगवान को करना है, इतनी बड़ी कलयुग की दुनिया को स्वर्ग बनाना है। और हम सबको कहता है, हे मेरी पांडव सेना, क्या कहता है, हे मेरी बंदर सेना, अभी सब तैयार हो जाओ, आओ मदद करने, रावण की लंका पर विजय पानी है। तो आप सभी बाबा के राइट हैंड मददगार, कलयुग को स्वर्ग बनाने वाले हनुमान पवनपूत कुमारों को क्या कहें, सब विशेषताएं बाबा ने भरी हैं। आप सब विशेषताओं से संपन्न बन करके अब बाबा के कार्य में मदद करो। मनसा से जितना हो सके शुद्ध पवित्र मनसा से मनसा दान करो। अगर बाबा ने आपको अच्छा बुद्धि दी, अच्छी वाणी दी है तो ज्ञान दान करो। अगर कुछ नहीं है तो कर्म ऐसे करो जो गुणदान हो जाए। तो समय प्रमाण मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान दान, कर्मणा से गुणों का दान करते चलो। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? एनर्जी है, शक्ति है, शरीर है, निर्बंधन हो, कोई बंधन नहीं है। तो बाबा कहता है, हे मेरे पांडव, हे मेरे पवन पुत्र, अभी लग जाओ विश्व कल्याण की सेवा में। छोड़ो तेरे मेरे की बातों को, हदों में फंसे हुए नहीं रहो, बेहद में आ जाओ। और बेहद में आकर के बाबा जो आप आज्ञा करें, हम आपके लिए एवर रेडी हैं। तो अब वर्तमान समय बहुत बड़ी सेवा की जवाबदारी बाबा दे रहे हैं। बच्चे अपने शुद्ध पवित्र संकल्पों से मनसा सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति देने की सेवा करो, और दुखी अशांत आत्माओं को शांति देने की सेवा करो। इसलिए मनसा को शुद्ध बनाना, अपने आप को सब विशेषताओं से संपन्न करके हम बाबा के समान बने, संपन्न और संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, ऐसी हमारी शुभ भावना है। हमारी लक्ष्मी बहन जी ने आप सबके लिए एक भट्ठी रखी, कार्यक्रम रखा। इनको सबकी उन्नति का बहुत ध्यान रहता है। मैं कहता हूँ दीदी की चिंता लगी रहती है, ये करना ये करना। कितनी भट्ठियाँ योग भवन जब से बना है तब से लेकर के मैं देखता रहता हूँ, हर साल भट्ठियों की लाइन लगी रहती है। तो ये समय भी सबकी भट्ठी के लिए बहुत अच्छा है। कोई बाहर की इतनी सेवाएं नहीं हैं, लॉकडाउन चल रहा है, भय का वातावरण है, और इसमें हम सब बाबा के बच्चे मिल कर के भय मुक्त रह कर के निर्भय बनाने की सेवा करें। ठीक है? तो सभी पांडवों को, हमारी शारदा बहन को, लक्ष्मी बहन को, सारी बहनों को, जहाँ जहाँ जो बहनें सुन रही हैं, सभी को बहुत बहुत क्या कहें, आज के दिन की बहुत बहुत याद के साथ हमारी दादी टिक्कन दादी को सभी स्नेह की श्रद्धांजलि दो। कितनी स्नेही आत्मा ने इतना सुंदर बीज बोया, जो आज कर्नाटक के अंदर हजारों बाबा के घर हैं, सैकड़ों बहनें समर्पित हैं, इतनी बेहद की विशाल सेवाएं हुई हैं। बीज कितना अच्छा था, कितना शक्तिशाली, कितना तपस्वी था, त्यागी था, भावना वाला था। उस बीज की आप सब रचना हो, आप भी बहुत बहुत शक्ति संपन्न बन करके उनके समान निश्चय बुद्धि, दृढ़ संकल्पधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसा बन करके उनको स्नेह का सबूत देना, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ठीक है? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
चलो सभी भट्ठी में बैठे हैं, सब अपने अपने अकाल तख्त पर बैठो, बाबा का आवाहन करो और बाबा की सर्व शक्तियाँ स्वयं में समा लो।